जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होता है तो उसमें आप क्यों नहीं नजर आते हैं? हाँ, ये बात बोले, अच्छा लगा। क्या राज है? क्या? पवन सिंह टॉप की खेसारी लाल टॉप? देखिए क्या है ना कि अब बुझो ना बाबू आंडू पांडू रे, घरे हमारे काठमांडू रे, नाचो बैसन की सब के उठ जाई, तुम जाके कॉलेज कवन करेला पढ़ाई, चढ़ली जवनिया हमर के हो सधाई, घर ही में रह पूरा डिगरी करा दे। नमस्ते, प्रणाम। मैं सिंगर भोला शर्मा और आज देखिए हम आज बहुत ही अच्छे कलाकार, बहुत ही भोजपुरी के जाने माने कलाकार राहुल हलचल जी के घर पहुंचे हुए हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और एस न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आने वाला है और आज हम इनके घर आए हुए हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए, ले चलते हैं उनके पास। ये देखिए उनका घर है, पता चला है कि मतलब घर पे ही हैं और आज उनसे आप लोग को रूबरू कराते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि हमारे साथ राहुल हलचल भैया के पास आ गए हैं और देखिए हमारे बगल में बैठे हुए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। चलिए माता रानी से कामना करते हैं कि आप इसी तरह हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मस्त रहे, स्वस्थ रहिए, है ना? चलिए और सब क्या चल रहा है अभी? अभी क्या चल रहा है? अभी तो गांव पे हैं और आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे, और क्या चलेगा, सब गाना बजाना। हाँ। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा आपके घर पहुँचने के लिए हमको। अच्छा। और बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहे थे कि आपसे मिलूंगा और अपने दर्शकों को जरूर रूबरू कराऊंगा, और आज वो दिन आ गया कि हम इनके घर पे पहुंच गए हैं, जो कि अरवल जिला के बेलसार गांव पड़ता है। और मैं पूछते पूछते आया हूं और भैया आज खुदा न खास भगवान का मर्जी था कि आज दर्शन हो गए। तो चलिए आप लोग को कुछ दो बातें इनसे सुनवाते हैं। और आपका बहुत पहले एक कैसेट जो कि बहुत अच्छा चला था, उसको हमारे दर्शकों को जरा सुना दीजिए, क्योंकि इंतजार रहता है। देखिए सबसे पहले आपका न्यूज जो है, हाँ, शर्मा न्यूज लाइव, तो इसके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं हमारे भैया चाचा चाची सबको पैर छू के प्रणाम। और आप यहाँ पे आए, चलिए आप कष्ट करके आए, मेरे घर पे आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर बात कि आप मेरे घर पे आए, बहुत मन गदगद हुए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। और जहाँ तक गाना की बात रही तो मेरा एक शुरू में एल्बम आया था आइटम ही पटाखा। अच्छा, लोकगीत। हाँ। और उसके बाद फिर आया मोहनी मुरतिया माई के, जिसमें गाना था भक्ति था, बहुत प्यारा गाना है वो। जिलों के माई चमकाई दहीना। थोड़ा सा दो लाइन हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। गाए ना। वो गाना का बोल था कि सुनी माई माई हो भगिया जगाई हो, क्या बात? सुनी माई माई हो भगिया जगाई हो, बाटे जे पीछे आगे ले आई हो, अरे तनका नजरिया घुमाई दहीना किया रवल जिलो के ए माई चमकाई दीना, अरवल जिलो के ए माई चमकाई दीना। क्या बात है। एक चीज देखे हैं हम राहुल भैया कि जब भी दुर्गा पूजा आता है तो ये गाना आपका एकदम बजना है, चाहे जैसे बजे, एकदम परफेक्ट रहता है कहीं ना कहीं। अच्छा, एक चीज आपसे और सवाल है, आज कल के जो देवी गीत आ भी रहे हैं ना, तो इस टाइप का आ रहे हैं कि मतलब समझ में नहीं आता है कि सही में ये देवी गीत है कि और कोई गीत है। आपका तो जवाब नहीं है आपका। देखिए क्या है ना कि जो पहले थी, जब सीडी था, जब हम लोग जब वो सीडी आता था, उसके बाद डीवीडी आया, तो वो समय कुछ और था, ठीक है। अब जो समय डिजिटल समय आ गया, तो अब गाना आ रहा है जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या राइटर लिख रहे हैं, तो उसके माध्यम से और बस कोशिश करना है और चलते रहना है। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा गाना आए और मार्केट में चले, बस कोशिश अब क्या है। और एक सवाल और आपसे, आजकल के जो गायक लोग हैं जो मतलब चाह रहे हैं कि हम
कितना जल्दी मतलब स्टार बन जाए अश्लील गा करके, और अश्लीलता का हद पार कर दिए, इस पे आपके क्या कहना है? वो स्टार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एकदम देखिए, स्टार बनना, देखिए क्या है ना कि आजकल जो चल रहा है जातवादी हो रहा है, ये कर दे वो कर दे, लेकिन कहना क्या है ना कि स्टार कुछ क्षण के लिए बनेंगे। स्टार बनते हैं लेकिन कुछ दिन गाना बजेगा फिर वहीं आना है। कहने का मतलब है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा गाना गाएं, और हम लोग तो देखिए अश्लीलता से दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गायक लोग गाते हैं तो जनता को भी कमी है। आप सुनना बंद कर दीजिए, हाँ, बाइकाट कीजिए कि हम नहीं सुनेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि कलाकार को भी मनोबल बढ़ेगा। हम लोग अच्छी चीज़ गाते हैं, व्यूअर जाता है 12,000 15,000, और वही कुछ अश्लीलता लिखाया तो 1 लाख 2 लाख। आज भर ढेल दा ढोड़ी दा के छेल दा, क्या है ये सब? ढोड़ी बस ठीक है, कुछ क्षण के लिए वो है, बच गया, लेकिन आप कहीं मुंह नहीं दिखा सकते हैं। आप मुंह नहीं देखा, कड़क के बोल नहीं सकते, माँ बहनों के साथ सुन नहीं सकते, आप अच्छे सोसाइटी में जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये भी हम कहेंगे कि हम भी गाए हैं, ऐसा नहीं है, हम अब ये दूर नहीं, क्योंकि गाना इसलिए पड़ता है कि जनता बोलता है कि भैया तनी में से ना, तो थोड़ा कोशिश मसाला देना है, लेकिन थोड़ा देना है, थोड़ा। अभी नहीं कि उसको हद पार कर गए तो ये हो गया तो ये हो गया, यही चलना है। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि आप कब से गाना गा रहे हैं? हम गाना गा रहे हैं 2011 से, मतलब पहले से मतलब गाते थे। तो हमारे गांव जो बेलसार, जो अभी आप आए हैं गांव में, तो गाते थे, सब बोलते थे कि अरे अच्छा गा रहा है, तो गा के सुनाते थे कि कोई बोले तो ना भैया है हो। तो फिर देखिए क्या है ना कि अब स्थिति ठीक हो गई, लेकिन पहले जो था। अच्छा, किससे प्रेरणा मिला कि मतलब हम गायक बनेंगे? हाँ, प्रेरणा मिला। कौन कहा आपको गायक बनने की? देखिए हमारे 2 भाई हैं, एक बड़े हैं एक मंजिल हैं जी। तो वो क्या स्कूल में पढ़ते थे, तो वो लोग को रुचि था, जैसे नाटक वगैरह होता है स्कूल में, तो लोग कराते थे, मतलब घर के सपोर्ट था, है ना? सपोर्ट था, तो कराते थे, तो हम गाना गाते थे। तो हमारे जैसे गाना सीडी में आता था, भरत शर्मा जी हो गए, पवन भैया हो गए, और आपके हमारे एक क्षेत्र सुदर्शन व्यास भैया हैं, तो सब हैं। तो उनको सुनते सुनते हम लोग को मतलब एक देखिए अंदर से फीलिंग होता है, कोई ये नहीं बोलता है कि आप गाना गाइए बन जाइएगा। तो आया कि नहीं गाना गाएंगे, तो हम लोग बतियाते थे अपने में भाई में कि ये हो एक मतलब जो मगध भाषा हम लोग के है कि एक कैसेट निकलेगा हम लोग का। तो हुआ कि ठीक है निकलेगा। तो 2011 से यहीं दूरा है मेरा, आगे दूरा था, तो यहीं पे हम लोग रियाज करते थे, हमारे गांव के कुछ नाल बजाते थे। अच्छा, एक विवादित आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पवन सिंह टॉप की खेसारी लाल टॉप? देखिए क्या है ना कि अब तो तुम पूछला था। देखिए इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने पवन सिंह का नाम लिया, हाँ। और यहाँ तक कि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं भोजपुरी में 1 नंबर 2 नंबर हमेशा विवाद होते रहता है आपस में, तो इसको किस नजरिया से देखते हैं? देखिए क्या है ना कि नजरिया, ये मैं तो जहाँ तक बोलूँगा कि एक गलत बात है, ठीक ना। हम भी कलाकार हैं, वो भी कलाकार हैं, और कलाकार को कोई नहीं चाहता कि ये है वो है फलना ढेकना। आपके कहने का मतलब सब सेम है? सब सेम है। और पवन भैया की जहाँ तक बात है, तो पवन भैया एक अलग स्थान है, पवन भैया का अलग है, खेसारी भैया का अलग है, ना वो अपने जगह पे कम है ना वो कम है। लेकिन देखिए जैसे मैं राहुल हलचल हूँ, आप न्यूज बनाते हैं, तो आपका अलग क्रेज है, मेरा अलग है, वो खेसारी भैया, तो इसमें लड़ने का वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, इनमें लड़ने का कोई ये होता ही नहीं, मतलब बनता ही नहीं है मतलब। लेकिन अब क्या बोला जाए, अपने आप में थोड़ा सा हो जाता है। चलिए अगर खेसारी जी या पवन जी इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप पे खुश होंगे कि चलिए नहीं, और ये सुझाव आपका सही है। बहुत लोग बहुत सारे हैं कि हमको पवन पसंद है तो कहा खेसारी पसंद है, तो हमको ये पसंद है, तो हमको वो पसंद है। पसंद कीजिए ना, बाजार में सामान 10 तरह का है, तो पसंद कीजिए। तो ये थोड़ी है कि उसको हम हटा देंगे, नहीं। वो आपको खेसारी पसंद है, उनको पवन पसंद, कीजिए पसंद, उसमें कोई, सबका राय होता है, सबका विचार होता है, आप कीजिए। चलिए, अब इस विचार को लेकर के आपसे एक और सवाल है कि जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होता है तो उसमें आप क्यों नहीं नजर आते हैं? हाँ, ये बात बोले, अच्छा लगा। क्या राज है? क्या राज? देखिए हम इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते हैं, ठीक ना। एक देखिए सब, हम क्या बोले, अगर भाई कोई लाइव आके कुछ बोल देता है, कोई किसी को गलिया देता है,
आप क्यों चुप रहते हैं? नहीं वो मैं, अरे मेरा भाई अगर तू लड़ रहा है तो उसको हम मदद करेंगे, पीछे से मदद करेंगे, समझाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम सामने आके बोल दिए तो उनको हम ज्यादा मदद कर दिए कि हम ये कर दिए, वो अपने अपने लिए। हमको अगर आप मेरे भाई अपने हैं तो हमको चिल्ला के जरूरी नहीं है कहना है कि भैया तू काहे लड़ता रहो। हम सब लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा आगे हो जाएं बोल के किसी के बारे में। जो अच्छे आदमी होते हैं हम चुपे में मेहनत करें, गुप्त दान, महादान, तो हम चुपे ना पूछेंगे। हमको आके थोड़ी बोलना कि पवन भैया ही कर दिए, खेसारी भैया ही कर दिए। हम होता है बातचीत, लेकिन हम विवाद में आना नहीं चाहते। अच्छे से दोनों रहे, दोनों शेर हैं और खुशी खुशी है, और भोजपुरी के धरोहर हैं, बहुत अच्छे हैं, और उन लोग से हम लोग सीखते हैं और सीखना भी है। और कलाकार कोई लड़े नहीं, सब बराबर। नए नए सिंगरों को क्या करना चाहिए अभी, मतलब अच्छा गाना गाना? अगर सीखे हैं तो काम कीजिए, अगर नहीं आपको उतना नॉलेज है तो आप अच्छे से आगे उसको समझिए, बुझिए। राहुल हलचल अब है तो राहुल हलचल कैसे बढ़ा, पवन भैया थे तो पवन भैया कैसे बढ़े, ये मतलब कि पवन भैया वहाँ बढ़ गए, उसको समझिए बुझिए तब गोड़ पैर डालिए आप। तो ये लाइन जितना प्यारा है उतना अंदर से भी है, सुन लीजिए। जो भी बात है सो स्पष्ट, इसमें हेलिए, ढंग से हेलिए। राइटर का कहना है कि जब तक लहंगा चोली नहीं रहेगा तो मतलब अच्छा नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी बात है, लहंगा चोली नहीं रहा तो अच्छा बात नहीं। मेरा गाना आया था मत प्यार करो परदेसी से, सैड सॉन्ग, तो क्या नहीं चला? और लहंगा चोली थोड़ी है कि मतलब और गाना नहीं सुन रहे आप, अच्छे अच्छे गाने भी तो आ रहे हैं, आप सुनिए तो, सर्च तो कीजिए। बस वही दिमाग अटक गया। राइटर जो भी है मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छा लिखिए, अच्छा लिखने का कोशिश कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये गाना नहीं हिट हुआ जो अभी क्या मेरे शंभू वाला आया था, हर हर शंभू, हर हर शंभू, वो नहीं बजा? या तो फिर भोजपुरी में ये था कि तू हंस के बोल लुए जान, कितना सुंदर गाना है। इसमें अश्लीलता भी नहीं है और सारा चीज मतलब सोच समझ के परोसा गया है। नहीं एकदम एकदम अच्छा लगा। और आप लोग जो भी न्यूज वाले हमारे जो भी भाई सुन रहे हैं, आपके माध्यम जो भी न्यूज सुन रहे हैं, सुनेंगे और आप भी हैं, एक और आप लोग सपोर्ट करिएगा जो भी हमारे भैया न्यूज वाले सुन रहे हैं, कि देखिए जो हिट वो तो है, लेकिन जो पीछे हमारे कलाकार जो भी मेहनत कर रहे हैं, कोई कोई ऐसे भी कलाकार हैं कि बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी आगे बढ़ाइए। नहीं तो मेरा मकसद यही है बहुत कि सब लोग का मनोबल बढ़ाएं। और स्टार जो है तो वो तो है ही है भाई, उनको तो कहना ही नहीं है, उनको बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो लोग उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं और लोग बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, उनको मेरा मकसद है कि आप सभी दर्शकों तक पहुंचाएं। और एक दो और गाना सुना दीजिए सर जी। सुना दे, भोजपुरी में हो जाए। हो जाए। एक वो मेरा गाना आया था 90 में ITI। अच्छा। तो देखिए वो बहुत अच्छा गाना है, वो साफ सुथरा ही गाना है, कुछ ज्यादा ये नहीं है, तो वो बहुत बजा था, भैया हमारे सब जानते भी हैं। जाके कॉलेज कवन करेला पढ़ाई, चढ़ली जवनिया हमर के हो सधाई, घर ही में रहा पूरा डिगरी करा दे, नाइटी में ITI करे के सिखा दे, नाइटी में ITI करे के सिखा दे। तो ये गाना बना था उस वक्त 90 में ITI ज्यादा चलता था। तो एक देखिए गाना गलत नहीं है, एक भावना है, एक मतलब जो उसकी जो पत्नी है वो बोल रही है, ये मजा लेना है, इंटरटेनमेंट है। और एक और गाना आपका बजा है अभी इधर फिलहाल में, छोटिया वाला, तो उसको भी सुना। एकदम वो गाना हमारा बजा है, रे छोटिया कमरिया टूटिया। सिल्फीराज जी भी हैं साथ में, विजय चौहान जी गाना लिखे हैं और आर्या शर्मा जी म्यूजिक बनाए हैं। बहुत आप लोग प्यार दिए हैं, प्यार दे भी रहे हैं उसको। बुझो ना बाबू आंडू पांडू रे, घरे हमारे काठमांडू रे, बुझो ना बाबू आंडू पांडू रे, घरे हमारे काठमांडू रे, नाच बैसन की सब के उठ जाई। तुम्हें को डायलॉग है, उठाए वाली मशीन हो क्या रे? तब मेरा लाइन है, रे छोटिया कमरिया टूट जाई, रे छोटिया कमरिया टूट जाई। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे बहुत ही अच्छे स्टार कलाकार, अरे नहीं मानिए तो, क्योंकि बहुत मतलब समझिए तो इनका बहुत सारा गाना है जो बज चुका है, आज भी बजता है और सभी जगह बजता है। इसलिए मैं
आज यहाँ पे आया हूँ और बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर आकर के। और इनका स्वभाव बहुत सुंदर है और बहुत उदार विचार के हैं भैया, बहुत अच्छे हैं। तो आज यहाँ पर आके हमें बहुत खुशी हुई और हमेशा राहुल हलचल जी का इंटरव्यू आप लोग को इस चैनल पर मिलेगा। और दुलार प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एकदम एस न्यूज बात देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे है एस न्यूज, शर्मा न्यूज लाइव, केवल सच। तो आप लोग जो भी हमारे भैया सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और हमेशा वीडियो दिखाते रहेंगे। अपने घर के हैं भाई और बहुत आगे बढ़िए। और आप आए, बहुत अच्छा लगा मेरे घर पे। और ऐसे ही सब कलाकार को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है ना।